डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और डॉलर की कीमत में 18 रुपये 89 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही डॉलर 285 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। डॉलर की रुपया गिरता जा रहा है और आपको बताते चलें कि 18 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ है डॉलर में और डॉलर अब 285 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक की सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉलर इंटरबैंक में अब 18 रुपये 89 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है और डॉलर 285 रुपये की सतह पर अब ट्रेड कर रहा है। कर्जों के बोझ में भी मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। दिन के आगाज में ये इजाफा था 8 रुपये, फिर ये 13 रुपये पर पहुंचा और अब 18 रुपये 89 पैसे का बड़ा इजाफा हम देख रहे हैं। डॉलर 285 रुपये की सतह पर अब आन पहुंचा है। कर्जों के बोझ में 1600 अरब रुपये से जायद का इजाफा भी देखने में आ रहा है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपये 89 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है और इसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। इस वक्त बात कर लेते हैं माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपये गिरता जा रहा है? देखिए, इस वक्त तो हमारे एक्सटर्नल मसाइल है जिसमें IMF के साथ डील का ना होना, लेकिन कल के जो फैसले के बाद पोलराइजेशन क्रिएट हुई, हुकूमत और अपोजिशन जमातें, उन्होंने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, तो वो सियासी अदम इस्तेहकाम को उसने मजीद गहरा कर दिया। और बेयकीनी सूरत हाल कोई भी हो, खा वो IMF लोन के बारे में हो या वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, वो डॉलर रुपये की जो कदर है उसके लिए ज़ाहिर मोहलिक होगा और ये उसी का कॉन्सिक्वेंस है जो कि आज हम देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरत हाल इससे बचाव की कुछ दिखाई देती है आपको? क्योंकि इसहाक डार जब आए इस हुकूमत में तो तब उनकी जानिब से दावे बड़े किए गए थे कि डॉलर को ना सिर्फ कंट्रोल किया जाएगा बल्कि कम किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल हमें उनके दावों के बिल्कुल बरक्स दिखाई दी। डॉलर ना सिर्फ बढ़ा बल्कि उसकी कीमत में इजाफा भी होता जा रहा है। इस्तेहकाम तो दूर की बात। देखिए, जब तक आपके पास डॉलर का फ्लो आएगा नहीं मुल्क में, चाहे वो एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग हो, वो कर्जों का डॉलर हो या वो इन्वेस्टमेंट हो, रुपये की कदर जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकती। डॉलर की मांग को आप कंट्रोल करने के लिए जाहिर है कि आपको मजीद डॉलर चाहिए। और डार साहब के जो वादे थे या उनकी जो एम्बिशन थी वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि ना तो हमें कोई कर्जों के डॉलर मिल रहे हैं, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही हमारे पास कोई एक्सपोर्ट है। जो इस वक्त टैरिफ है एनर्जी के या जो एलसीज की जो सिचुएशन है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। तो एक हम विशेष साइकिल में फंस गए हैं। जब तक IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टाफ लेवल मिशन मुकम्मल नहीं होता और IMF की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, तब तक ये सूरत हाल बदकिस्मती से चलती रहेगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा माहिर मईशत खुर्रम शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया करेंगे आपकी कीमती वक्त का। ऐसी सूरत हाल में जब IMF से मुआहिदा भी नहीं हो पा रहा, फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है और हमारे पास डॉलर की भी शॉर्टेज है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आप क्या देख रहे हैं इसमें? हल आपको कोई दिखाई दे रहा है? नहीं जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारे पास डॉलर का जो फ्लो है वो नामुनासिब है और अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। कुछ प्लान भी ऐसे इतना जो है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें मिला के और आप ये भी देखें कि जो हमें करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ज़्यादा कर रहे हैं। कम हम क्या कर रहे हैं? हम अपने एक्सपेंडिचर साइड को कम नहीं कर रहे। फिजिकल साइड की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर साइड को जो है उस तरह से कम नहीं कर रही। बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। और दूसरी जो साइड है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है जो कि नहीं करनी चाहिए, वो महंगाई में इजाफा है थ्रू GST बढ़ाना, थ्रू डिफरेंट प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस और डिवैल्यूएशन उसका भी हिस्सा है। तो ये तो सब चीज़ें साथ चलती हैं, बट साथ में आपको स्ट्रक्चरल जो है एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे बड़ी एडजस्टमेंट आपके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं। वो अक्रॉस द बोर्ड आपको 20-30% काटने पड़ेंगे, रोकने पड़ेंगे उस पर। और फिर नए टैक्सेस जो लगाते हैं वो एग्जिस्टिंग टैक्स पे की जगह आपको रिटेल पे, आपको रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर पे, जो जहां जहां टैक्सेस नहीं है वहां लगाने पड़ेंगे और आपको ये हार्ड डिसीजंस लेने हैं। ये नहीं लेंगे आप तो आपको ये इम्पैक्ट्स नजर आएंगे। और मूडीज की रिपोर्ट भी आपने देखा है 2 दिन पहले जो आई है, उसने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो वीक है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा होता है
और हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स पे भी आता है और इम्पोर्ट्स जो है रुकती नहीं है और आज हमने इम्पोर्ट्स रोकी हुई हैं तो आपको डॉलर की वैल्यू जो है उस तरह से खुल के नजर नहीं आ रही। तो देखिए ये सब चीजें मिला के जो है इसका इम्पैक्ट आता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि करेंसी चेंज हो गई है, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो डिसीजंस होते हैं, बहुत सालों के जो है वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल होते हैं। ठीक है। खुर्रम साहब, कतर कलामी के लिए माजरत ये फरमाया कि जिस तरह आपने कहा कि IMF से माहिदा ना होने के जो वजूहात हैं वो भी एक बड़ी वजह है, माहिदा नहीं हो पा रहा। हम 2 महीने से सुन रहे थे कि इस माह माहिदा हो जाएगा, इस हफ्ते माहिदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो माहिदा नहीं हुआ। इसके पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? दूसरा जो कुछ आपने ये भी कहा कि जो फैसले हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो फैसले कौन से हैं? आप देखिए गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो कितना बड़ा पोर्शन है। आपके डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है, आपने बैरूनी कर्जों की और डोमेस्टिक कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग भी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपको जो है रीप्रोफाइलिंग यानी कि आपने अपना वक्त भी मांगना पड़ेगा अपने लेंडर से कि जी हमें थोड़ा वक्त दें, हम इस वक्त पे नहीं कर सकते इतनी बड़ी अमाउंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो आपके फॉरेन कर्जे हों। उसके साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सिविलियन एक्सपेंडिचर्स भी हैं, मिलिट्री भी हैं और आपके बहुत सारे ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें आप बहुत सारी मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं जो कि प्रोविंशियल एम्बिट में आती हैं, लेकिन आप उसको रिडंडेंटली लेके चल रहे हैं। उसकी बड़े बड़े कॉस्ट है, आपके मिनिस्टर्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं और आपके पास भरमार है। आपकी जो देखिए गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कंट्री के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। ये मोदीज ने पॉइंट आउट किया है कि वीक गवर्नेंस की वजह भी यही है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा आपने अपना फुटप्रिंट जो है वो बिछा दिया है पूरे इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को अपने फुटप्रिंट को कम करना है, जितना ज्यादा करेंगे इनएफिशिएंसीज बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक्सपोर्ट्स में आपने उतना काम नहीं किया है। तो ये सब चीजें मिला के आपको जो है वो उसके असरात नजर आ रहे हैं। तो आज जो आपने सबसे पहला काम करना है वो अपने कर्जों को रिस्ट्रक्चर करना है। उसमें चाइना सबसे बड़ा आपका लेंडर है जिसका 30% हिस्सा है आपके बैरूनी कर्जों में। उसको आप जाके हाथ पैर पकड़ें, उससे बात करें, कहें कि जी आप हमें थोड़ा मौका दें या आप हमें मजीद कर्जा दे दें, 3-4 साल के लिए हम कमिटमेंट देते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स सब पीछे खड़े हों और सब मिल के जो है कमिटमेंट लें, तो फिर आपके पास IMF भी आपको जो है वो जल्दी करेगा आपके साथ काम। सऊदी अरेबिया भी है, चाइना भी है, इन सब ने आपको जो है हमेशा मदद की है। हमने खुद अपने घर को ठीक नहीं किया तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट हम खुद ही बेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, डॉक्टर आबिद सुलहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह खुर्रम शहजाद साहब ने ये कहा कि कर्जों को रीस्ट्रक्चर करना है। हमने देखा कि जब से गवर्नमेंट आई है माशी इस्तेहकाम की हम बातें सुन तो बहुत रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोशिशें भी की गई, लेकिन कोशिशों में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी हमें कहीं पर भी। खुर्रम शहजाद साहब, यही सवाल आपसे करूंगा कि कर्जों को रीस्ट्रक्चर जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से करना है, लेकिन कोशिशें की जाती रही पहले दिन से जब से ये हुकूमत आई, लेकिन हुकूमत कामयाब नहीं हो पा रही कोशिशों में। पॉइंट ये है कि हुकूमत ने वक्त पे फैसले नहीं किए। मिसाल के तौर पे जिस वक्त हुकूमत आई थी 1 साल पहले, उसी वक्त IMF के पास जाना चाहिए था और जो भी उनके डिसीजंस पिछली गवर्नमेंट जो है प्रॉमिस करके गई थी, और पिछली गवर्नमेंट ने भी जो है ये किया कि कुछ प्रॉमिसेस को नहीं किए उसने पूरे और वो छोड़ के चली गई उस हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस गवर्नमेंट को फौरन टेक ओवर जब इसने कर लिया था तो उसको फौरन से वो काम करने चाहिए थे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, बिजली बचाने की, अपनी तवानाई बचाने की, मार्केटें 6 बजे बंद करने की हम बात करते आए हैं पिछले 6-8 महीने से। क्यों नहीं हुआ अभी तक? गवर्नमेंट खुद जो है अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि जी 8 बजे मार्केटें बंद होगी, क्यों नहीं हुआ अभी तक? पॉइंट ये है कि आप जब अनाउंस करते हैं और एक्शन नहीं लेते तो आपके यहाँ तो हालात तो वो नहीं है इस वक्त कि आप ये आप अफोर्ड कर सकें कि जी हमने चले एक बात की थी और थोड़ा वक्त लग गया। ये वक्त ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि हमेशा से की कद्र जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकती। डॉलर की मांग को आप कंट्रोल करने के लिए जाहिर है कि आपको मजीद डॉलर चाहिए, और डार साहब के जो वादे थे या उनकी जो एम्बिशन थी वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि ना तो हमें कोई कर्जों के डॉलर मिल रहे हैं, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ना ही हमारे पास कोई एक्सपोर्ट है। जो इस वक्त टैरिफ है एनर्जी के या जो एलसीज की जो सिचुएशन है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। तो एक हम विशेष साइकिल में फंस गए हैं। जब तक IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टाफ लेवल मिशन मुकम्मल नहीं होता और IMF की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, तब तक ये सूरत हाल बदकिस्मती से चलती रहेगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, माहिर मईशत खुर्रम शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया करेंगे आपकी कीमती वक्त का। ऐसी सूरत हाल में जब IMF से माहिदा भी नहीं हो पा रहा, फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, और हमारे पास डॉलर की भी शॉर्टेज है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आप क्या देख रहे हैं इसमें? हल आपको कोई दिखाई दे रहा है? नहीं जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारे पास डॉलर का जो फ्लो है वो नामुनासिब है
और अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, कुछ प्लान भी ऐसे इतना जो है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें मिला के और अभी भी देखें कि जो हमें करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ज़्यादा कर रहे हैं। कम हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर साइड को कम नहीं कर रहे, फिजिकल साइड की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर साइड को जो है उस तरह से कम नहीं कर रही, बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। और दूसरी जो साइड है जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए, वो महंगाई में इजाफा है थ्रू जीएसटी बढ़ाना, थ्रू डिफरेंट प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस और डिवैल्यूएशन उसका भी हिस्सा है। तो ये तो सब चीजें साथ चलती हैं, बट साथ में आपको स्ट्रक्चरल जो है एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे बड़ी एडजस्टमेंट आपके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड आपको 20-30% काटने पड़ेंगे, रोकने पड़ेंगे उस पे। और फिर नए टैक्सेस जो लगाते हैं वो एग्जिस्टिंग टैक्सेस की जगह आपको रिटेल पे, आपको रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर पे, जो जहां जहां टैक्सेस नहीं है वहां लगाने पड़ेंगे। और आपको ये हार्ड डिसीजंस लेने हैं, ये नहीं लेंगे आप तो आपको ये इम्पैक्ट्स नजर आएंगे। और मूडीज की रिपोर्ट भी आपने देखा है 2 दिन पहले जो आई है, उसने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो वीक है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा होता है और हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स पे भी आता है। और इम्पोर्ट्स जो है रुकती नहीं है, और आज हमने इम्पोर्ट्स रोकी हुई हैं, तो आपको डॉलर की वैल्यू जो है उस तरह से खुल के नजर नहीं आ रही। तो देखिए ये सब चीजें मिला के जो है इसका इम्पैक्ट आता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि करेंसी चेंज हो गई है, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो डिसीजंस होते हैं, बहुत सालों के जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। खुर्रम साहब, कतर करामी के लिए माजरत ये फरमाएगा, जिस तरह आपने कहा कि IMF से माहिदा ना होने के जो वजूहात हैं वो भी एक बड़ी वजह है, माहिदा नहीं हो पा रहा। हम 2 महीने से सुन रहे थे कि इस माह माहिदा हो जाएगा, इस हफ्ते माहिदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो माहिदा नहीं हुआ। इसके पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? दूसरा जो कुछ आपने ये भी कहा कि जो फैसले हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो फैसले कौन से हैं? आप देखिए गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो कितना बड़ा पोर्शन है। आपके डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है, आपने बैरूनी कर्जों की और डोमेस्टिक कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग भी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपको जो है रीप्रोफाइलिंग, यानी कि आपने अपना वक्त भी मांगना पड़ेगा अपने लेंडर से कि जी हमें थोड़ा वक्त दें, हम इस वक्त पे नहीं कर सकते इतनी बड़ी अमाउंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो आपके फॉरेन कर्जे हों। उसके साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सिविलियन एक्सपेंडिचर्स भी हैं, मिलिट्री भी हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें आप बहुत सारी मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हुए हैं जो कि प्रोविंशियल एम्बिट में आती हैं, लेकिन आप उसको रिडंडेंटली लेके चल रहे हैं। उसकी बड़े बड़े कॉस्ट है, आपके मिनिस्टर्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं और आपके पास भरमार है। आपकी जो देखिए गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कंट्री के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। ये मोदी ने पॉइंट आउट किया है कि वीक गवर्नेंस की वजह भी यही है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा, आपने अपना फुटप्रिंट जो है वो बिछा दिया है पूरे इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को अपने फुटप्रिंट को कम करना है, जितना ज्यादा करेंगे इनएफिशिएंसीज बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक्सपोर्ट्स में आपने उतना काम नहीं किया है। तो ये सब चीजें मिला के आपको जो है वो उसके असरार नजर आ रहे हैं। तो आज जो आपने सबसे पहला काम करना है वो अपने कर्जों को रिस्ट्रक्चर करना है। उसमें चाइना सबसे बड़ा आपका लेंडर है जिसका 30% हिस्सा है आपके बैरूनी कर्जों में। उसको आप जाके हाथ पैर पकड़ें, उससे बात करें, कहें कि जी आप हमें थोड़ा मौका दें या आप हमें मजीद कर्जा दे दें, 3-4 साल के लिए हम कमिटमेंट देते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स सब पीछे खड़े हों और सब मिल के जो है कमिटमेंट लें, तो फिर आपके पास IMF भी आपको जो है वो जल्दी करेगा आपके साथ काम। सऊदी अरेबिया भी है, चाइना भी है, इन सब ने आपको जो है हमेशा मदद की है। हमने खुद अपने घर को ठीक नहीं किया तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट हम खुद ही बेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, डॉक्टर आबिद सुलहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह खुर्रम शहजाद साहब ने ये कहा कि कर्ज़ों को रीस्ट्रक्चर करना है। हमने देखा कि जब से गवर्नमेंट आई है माशी इस्तेहकाम की हम बातें सुन तो बहुत रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोशिशें भी की गई, लेकिन कोशिशों में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी हमें कहीं पर भी। खुर्रम शहजाद साहब, यही सवाल आपसे करूंगा कि कर्जों को रीस्ट्रक्चर जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से करना है, लेकिन कोशिशें की जाती रही पहले दिन से जब से ये हुकूमत आई, लेकिन हुकूमत कामयाब नहीं हो पा रही कोशिशों में। पॉइंट ये है कि हुकूमत ने वक्त से फैसले नहीं किए। मिसाल के तौर पर जिस वक्त हुकूमत आई थी 1 साल पहले, उसी वक्त IMF के पास जाना चाहिए था और जो भी उनके डिसीजंस पिछली गवर्नमेंट जो है प्रॉमिस करके गई थी, और पिछली गवर्नमेंट ने भी जो है ये किया कि कुछ प्रॉमिसेस वो नहीं किए उसने पूरे और वो छोड़ के चली गई उस हिसाब से, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस गवर्नमेंट को फौरन टेक ओवर जब इसने कर लिया था तो उसको फौरन से वो काम करने चाहिए थे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, बिजली बचाने की, अपनी तवानाई बचाने की, मार्केटें 6 बजे बंद करने की हम बात करते आए पिछले 6-8 महीने से। क्यों नहीं हुआ अभी तक? गवर्नमेंट खुद जो है अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि जी 8 बजे मार्केटें बंद होगी, क्यों नहीं हुआ अभी तक? पॉइंट ये है कि आप जब अनाउंस करते हैं और एक्शन नहीं लेते तो आपके यहाँ तो हालात तो वो नहीं है इस वक्त कि आप ये आप अफोर्ड कर सकें कि जी हमने चले एक बात की थी और थोड़ा वक्त लग गया। ये वक्त ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि हमेशा